भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने करुणा और ज्ञान के माध्यम से मानवता को नई राह दिखाई। उनकी शिक्षाएं न केवल मन को शांत करती हैं, बल्कि जीवन के हर चरण में प्रेरणा भी देती हैं। उनके विचारों और जीवन के अनुभवों की गहराई ने आम आदमी को अलग बना दिया। उनका धैर्य, बुद्धिमत्ता और करुणा इस कहानी में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह हमें बताती है कि अपमान, क्रोध और नकारात्मकता का सही जवाब शांतिपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण से ही मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों के प्रिय चैनल द मोटिवेशन जोन पर, जहां हम आप लोगों के लिए महात्मा बुद्ध के प्रेरणादायक नए कहानियों और उनके महान उपदेश लाने की कोशिश करते हैं। आइए इस कहानी को पूरी तरह से पढ़ें और देखें कि कैसे बुद्ध ने अपने व्यवहार से पूरे गांव को बदल दिया। प्राचीन भारत के एक समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर थे। उन्हें हर गांव और हर क्षेत्र में ज्ञान का प्रकाश फैलाना था। उन्हें अपने सरल व्यक्तित्व और शिक्षाओं के कारण कुछ जगहों पर सम्मान मिलता था, तो कुछ जगहों पर नफरत भी मिलती थी। वे एक दिन अपने अनुयायियों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था और इसके निवासियों ने अपने पुराने नियमों और परंपराओं को अपनाया था। गांव के मुखिया और उसके अनुयायी बुद्ध से घृणा करते थे। उनका दावा था कि बुद्ध उनके धर्म और देवताओं के खिलाफ थे। बुद्ध गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचते ही मुखिया अपने साथियों के साथ आ गया। उनके चेहरे पर गुस्से का भाव था। उसने बुद्ध को घेरकर गाली देने लगा। वह उन पर गंभीर आरोप लगाने लगा और उन्हें अपमानजनक शब्द कहने लगा। बुद्ध अपने सरल और शांत स्वभाव के कारण खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, बिना किसी प्रतिक्रिया के, जैसे वह इस पूरे घटनाक्रम को केवल देख रहे हों। मुखिया ने सोचा कि बुद्ध चुप हैं क्योंकि वे डर गए हैं। उसने अपनी आवाज बढ़ा दी। उसकी बातों का गांव के लोग भी समर्थन कर रहे थे। बुद्ध की आलोचना में कुछ लोग मुखिया का साथ देने लगे। बाद में मुखिया थक गया। उसकी आवाज थम गई। अब उसके शब्दों और गुस्से में कोई धार नहीं थी। यह देखकर गांव का एक युवा, जो सब कुछ देख रहा था, बोल पड़ा, महात्मा जी, यह व्यक्ति आपको गालियां दे रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, लेकिन तुम सिर्फ मुस्कुरा रहे हो। आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? आप इसे रोक क्यों नहीं रहे? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और सरल स्वर में कहा, वत्स, यह जो कुछ भी कह रहा है वह उसकी भावना है, लेकिन इन भावनाओं को कैसे स्वीकार करूं? क्या आप जानते हैं कि यदि कोई आपके लिए कुछ लाता है और आप उसे नहीं मानते, तो वह वस्तु किसके पास रहती है? युवक ने कुछ सोचा और कहा, महात्मा जी, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह वस्तु उसी व्यक्ति के पास रह जाती है। बुद्ध ने हंसकर कहा, ठीक उसी तरह यह व्यक्ति मुझे गालियां दे रहा है, लेकिन मैं इन्हें नहीं मानता, तो मेरे पास ये गालियां कैसे आएंगी? ये उसी के पास रहेंगे। बुद्ध ने अब थोड़ा शांत मुखिया की ओर देखा और कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मैं कल एक दूसरे गांव गया था। मेरी बातें सुनकर वहां के लोग बहुत खुश हुए। मेरे लिए गांव का मुखिया मिठाई लेकर आया। उन्होंने मुझे मिठाई खाने का अनुरोध किया, लेकिन मैंने विनम्रता से इनकार कर दिया। मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ था। अब मुझे बताओ कि मिठाई जब मैंने नहीं खाई होगी तो उस मिठाई का क्या हुआ होगा? ग्रामीणों में से एक बुजुर्ग ने कहा, महात्मा जी, आपने मिठाई नहीं खाई होगी तो वह मिठाई वापस चली होगी, उसने शायद अपने परिवार को बांट दिया होगा। बुद्ध ने कहा, ठीक यही बात यहाँ भी लागू होती है। यह व्यक्ति गालियां लाया है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। ये गालियां अब किसके पास हैं? यह सुनकर मुखिया को गहरा धक्का लगा। वह सोचने लगा कि उसके गुस्से और अपमान का कोई असर नहीं हुआ। बुद्ध के धैर्य और शांति से वह पूरी तरह हिल गया। बुद्ध ने वहां खड़े लोगों की ओर देखा और कहा, वत्स, गाली एक कांटा है। यदि कोई इसे स्वीकार करता है तो वह अपने आप को चोट पहुंचाता है।
लेकिन यदि हम इसे स्वीकार न करें तो यह देने वाले के पास ही रह जाता है। हमें घृणा और गुस्सा केवल अंदर से जलाते हैं। जैसे अग्नि में लकड़ी जलती है, वैसे क्रोध हमारे भीतर की शांति को तोड़ता है। जब हम नकारात्मकता को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, तब हमें घृणा, क्रोध और हिंसा से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में शांति प्राप्त करने का यही सबसे सरल और सच्चे उपाय है। बुद्ध की बातों ने मुखिया के मन पर गहरा प्रभाव डाला। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, महात्मा जी, मैं अज्ञानता में आपसे क्रोधित हुआ। मैं माफी चाहता हूँ। तुमने मुझे जीवन भर एक ऐसा पाठ सिखाया है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, वत्स, क्षमा केवल तब दी जाती है जब मन में द्वेष होता है। लेकिन मैं पहले से ही इन सब से मुक्त हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा या घृणा नहीं है। तुमने जो कुछ किया वह तुम्हारी अज्ञानता थी। अब जब तुम इसे समझ चुके हो तो यह तुम्हारे लिए ही एक नया आरंभ है। बुद्ध की शिक्षाएं गांव के मुखिया और लोगों को इतनी प्रभावित करती थीं कि वे उनसे अधिक उपदेश देने के लिए विनती करने लगे। ग्रामवासियों को बुद्ध ने जीवन के सरल नियम सिखाए, जिसके बाद वे बदलने लगे। यह कहानी हमें बताती है कि शांति को पाने और नकारात्मकता को त्यागने में ही असली सुख है। सच्ची बुद्धिमत्ता अपमान, क्रोध और नफरत के प्रति शांति और धैर्य से व्यवहार करना है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि हर हालात में अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। जीवन में बाहरी घटनाओं को अपनी शांति भंग करने देने से हम केवल खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम भी आंतरिक सुख और शांति पा सकते हैं अगर हम इसे अपने जीवन में शामिल करते हैं। अगली बार किसी ने आपको अपमानित किया तो बुद्ध का यह विचार याद रखें और शांति से मुस्कुराकर अपनी राह पर चले जाओ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।